हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ए टू बी टू स्टडी की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा के मैथ सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। दोस्तों हमने पहला जो चैप्टर है जिसका नाम था समुच्चय एवं संबंध, उस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने आपको सॉल्व करके बता दिया था। ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके डी फार्मेसी इंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इस चैप्टर से आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। तो क्वेश्चन से पहले हम इसके थ्योरिकल को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, द्विघात समीकरण का जो मेन रूप होता है वो आपका कुछ इस प्रकार होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आपका द्विघात समीकरण का समीकरण होता है, मेन समीकरण। और इसी समीकरण से आगे हम तुलना करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। दोस्तों इसके बारे में बहुत सारे छात्र जानते होंगे। दोस्तों श्रीधराचार्य जो सूत्र है वो आपका है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दोस्तों ये श्रीधराचार्य महोदय द्वारा जारी किया गया सूत्र था, और इस सूत्र का यूज हम करेंगे दो मूल ज्ञात करने के लिए। व्यापक समीकरण में द्विघात समीकरण के दो मूल ज्ञात करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अगर आपका जो मूल है वो आपके द्विघात समीकरण के द्वारा नहीं ज्ञात कर पाते हैं तो हम श्रीधराचार्य महोदय के द्वारा जारी किया गया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग दो मूल को ज्ञात करते हैं। दोस्तों द्विघात समीकरण के बाद हम बात करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये आपका द्विघात समीकरण का मेन समीकरण होता है। तो इसके द्वारा हम मूलों के प्रकृति को जानेंगे। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका विविक्तकर ज्ञात करने का फार्मूला होता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होता है। ये आपके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए होता है। तो अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके इससे जितने भी डाउट होंगे वे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो कि विविक्तकर कहलाता है, तो अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं तो अगर मूलों का जो मान है अगर जीरो आता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये चारों के चारों जो आपके एक दो तीन चार हैं ये चारों के चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से बनते हैं। तो इसको बिल्कुल भी आप मजाक में नहीं लीजिएगा, इसको आपको बिल्कुल भी रट जाना है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल रट जाना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का द्विघात समीकरण का। ठीक है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac से अगर आप किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं, अगर उसका मान जीरो आता है तो वो आपका वास्तविक तथा समान होगा। मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा समान होगी। वहीं अगर आपका मान जो है धनात्मक आता है तो धनात्मक की स्थिति में क्या होगा कि आपका जो मान होगा वो वास्तविक होगा मूल की प्रकृति, और असमान तथा अपरिमेय होगा। दोस्तों तीसरा जो है वो है ऋणात्मक। अगर आपका मान ऋणात्मक आता है तो वो अधिकल्पित तथा असमान होगा। वहीं अगर पूर्ण वर्ग आता है, आपका जो मान होगा द्विघात समीकरण के मूलों का जो मान होगा वो पूर्ण वर्ग आता है तो वो आपका वास्तविक, असमान तथा परिमेय होगा। ठीक है दोस्तों, ये चारों के चारों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक से दो एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे हमारा पहला प्रश्न है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा और बीटा हो तो ए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखिए ये आपके समीकरण है, मूल समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसके मूल आपके अल्फा और बीटा हो। दोस्तों इसको जब आपसे तुलना करेंगे तो मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का जो योगफल होता है
वो माइनस बी बाई ए होता है। दोस्तों ये दोनों आपको याद होने चाहिए। एक आपका ये हो गया मूलों का योगफल और दूसरा आपका हो गया मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। जैसा कि आप ये समीकरण देख रहे हैं, द्विघात समीकरण, इसमें अगर आप तुलना करेंगे तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दोस्तों यहाँ पे आपका बी हो गया और यहाँ पे आपका ए हो गया, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए होता है मूलों का योगफल। इसके साथ साथ मूलों का गुणनफल जो होता है वो सी बाई होता है। तो सी का मान आपका यहाँ पे है और ए का मान जो है यहाँ पे है, तो सी बाई ए जो है ये मूलों का गुणनफल होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पे मान दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से अगर आप अल्फा और बीटा को कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इतना आपको सॉल्व करने के बाद, ये इतना आप जब सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद आपको मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों का मान रख देना है। दोस्तों मूलों का गुणनफल का मान रखेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आपका सी बाई ए आया है, तो यहाँ पे सी बाई ए रख दिया है। और मूलों का गुण योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए आया है, तो यहाँ पे दोनों का मान यहाँ पे रख दिया है और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपका माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, पर अगर क्वेश्चन आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ए की जगह पे मान लीजिए 2 दे सकता है, कोई भी मान दे सकता है। 2x स्क्वायर प्लस मान लीजिए 3x प्लस सी का मान लीजिए आपको 5 दे दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई अगर आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम उसी प्रकार आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो माइनस बी, बी क्या है, तो बी आपका यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 आपका बी है ये, तो माइनस 3 बाई ए का मान 2 है, तो 2 हो जाएगा। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा। वहीं अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो सी बाई ए होता है, तो सी आपका यहाँ पे क्या है, अगर आप तुलना करेंगे इस वाले समीकरण से तो सी का मान आपका 5 हो जाएगा और ए का मान आपका 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा का मान अगर आप निकाल लेंगे तो आपको सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और इसका मान रख देना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं उसी प्रकार। यदि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0 के दो मूल समान हो तो सभी मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए माना द्वितीय समीकरण जो है उसके मूल अल्फा है और एक अल्फा है और एक और बीटा है, यानी 3 मूल हैं, अल्फा अल्फा और बीटा। ठीक है, तो मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक आपका मूल ये हो गया और दूसरा मूल आपका ये दोनों हो गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस बी क्या है, देखिए यही तो है आपका माइनस बी, और माइनस बी ए आपका जो है एक्स क्यूब की जगह पे यहाँ पे एक आपका छिपा हुआ है, तो माइनस बी बाई ए यहाँ पे माइनस 4/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी बाई ए होता है तो यहाँ पे आपका माइनस पहले से ही है, इसलिए ये 4 पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 यहाँ पे हो गया है। इसके बाद अगर दोनों मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, देखिए गुणनफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो जाता है। तो सी यहाँ पे क्या था, चलिए हम ऊपर देख लेते हैं। सी का जो मान है यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 है जो कि माइनस में है, यहाँ पे आप चिन्ह देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, -3, तो यहाँ पे इसलिए -3 रखा हुआ है। और -3 बाई ए का मान आपका 1 था, इसलिए यहाँ पे -3 हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये जो समीकरण आपको बनाया हुआ है ये आपका पहला समीकरण मान लिया है, यानी ये जो आपका मान आया सॉल्व करने पे, इसको समीकरण एक यहाँ पे माना हुआ है, और नीचे जो यहाँ पे सॉल्व किया है गुणनफल मूलों का, वो आपको समीकरण यहाँ पे 2 मान के चला है। इसके बाद अगर नीचे इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से बीटा का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण सेकेंड में यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये आपका यहाँ से आपको बीटा का मान निकालना है, बीटा इक्वल टू निकालेंगे तो ये आपका 4 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया ही होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो मान आया है आपका बीटा का जो मान आया है आपको समीकरण सेकेंड में यानी इस वाले में रख देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको मान को इसमें रखेंगे, यानी बीटा की जगह पे आपको जो मान मैंने अभी निकाला था उसको रख देना है, तो आपका इसका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। सॉल्व करने पे आपका जो आएगा अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद आप इसका मान निकालेंगे तो आपका अल्फा यहाँ इसके बाद अगर सॉल्व करेंगे
यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये जो है इसके बाद आप सॉल्व करेंगे इसे, तो आपका अल्फ़ा का एक मान जो है अल्फ़ा माइनस, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, अल्फ़ा माइनस 3 बराबर 0 एक हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपका अल्फ़ा का मान एक आ जाएगा 3, और एक आपका अल्फ़ा का जो मान होगा वो आपका आ जाएगा -1/3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका -1/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसके मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 1 = 0 के मूल होंगे। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अपरिमेय, अधिकल्पित, अपरिमेय दिया हुआ है, और दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इसका द्विघात समीकरण से तुलना कर देना है। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है? आपका होता है ax² + bx प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो इससे आपको इस वाले से इसका तुलना करना है। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो आपका ए का जो मान है वो 2 आ जाएगा, बी का मान आपका 3 आ जाएगा, और सी का मान 1 आ जाएगा। तुलना करके आप देख सकते हैं। तो इसकी आपको मूल ज्ञात करना है। तो इसको चलिए हम अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो इसका कोई भी एक गुणनखंड नहीं बन रहा है, इसलिए हम सीधा आचार रूल्स का यूज करेंगे और सीधा आचार के नियम से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो सीधा आचार का सूत्र क्या होता है? आपका होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन द रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए हम इसको डिलीट करते हैं और इसी पे, इस फार्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x इक्वल टू आपका हो जाएगा -b, तो -b रखा हुआ है, तो b आपका कहाँ है यहाँ पे? तो b आपका जो है ये 3 है। 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, पर यहाँ पे फार्मूले में माइनस होता है, तो -3 यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, -b आपका होता है, उसके बाद होता है प्लस माइनस फार्मूले में, और उसके बाद रूट में होता है आपका b² माइनस 4ac। तो b का जो हमारा मान आया था वो आपका 3 यहाँ पे आया हुआ था, तो यहाँ पे हम 3 रख लेते हैं। 3 b² होगा, इसलिए 3 का हम जब वर्क करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। b² माइनस 4ac करना है, तो 4 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और a का जो हमारा मान है, अगर हम द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान हमारा 2 आएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। 4a और c का मान जो हमारा है वो 1 है। सी का जो मान हमारा है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 1 रख लेते हैं, बाई 2a होता है, तो a का जो मान है 1 है, तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आगे हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आगे जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका -3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे आपका 4 और 2, यानी कि इन दोनों का हम यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करके बताते हैं आपको हैं। देखिए 4 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। जब 8 को आप इस 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और इसके बाई आपका कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। ठीक है, 2 आपका बचा हुआ है नीचे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे 2a होता है, तो यहाँ पे 2 तो हो गया, पर a का मान हमने 1 रख दिया, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a का मान जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया था, तो यहाँ पे हम चलिए 4 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको? एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 3 + -1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको बाद हम डिलीट कर लेते हैं और आगे समझते हैं। देखिए आपका जो मान आया है x का, वो आपका आया है -3 ± 1/4। ठीक है, इतना आपका मान यहाँ पे आ चुका है। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -3 है, तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है वो आपका प्लस माइनस दोनों है यहाँ पे बीच में। तो देखिए -3 यहाँ पे हम +1/4 कर लेंगे, और दूसरा है क्या करेंगे, -3 - 1/4 करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -4/4 = -1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2/4 = -1/2 आ जाएगा। एक आपका मान ये आ गया और एक आपका मान ये आ गया, -1 और -1/2। दोस्तों क्योंकि दोनों ही मान माइनस में है, यानी ऋणात्मक चिन्ह है, इसलिए ये जो आपका द्विघात समीकरण होगा उसके जो मूल होंगे वे परिमेय होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके बिल्कुल देख लीजिएगा। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है
यदि समीकरण 4x² प्लस पी एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे तो p का निरपेक्ष मान क्या होगा। दोस्तों आपको ये जो p दिख रहा है इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर जहाँ भी आपको क्वेश्चन दिखे कि मूल समान है तो आपको क्या करना है, आपको विविक्तर ज्ञात करना है। आप समझ जाइएगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है, विविक्तर। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो इसको आप b² इक्वल टू 4ac भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b² इक्वल टू 4ac इतना लिख के आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे b का मान क्या होगा आपका, जब इसको तुलना करेंगे समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c से जब तुलना करेंगे तो a का जो मान आपका आएगा वो 4 आएगा, वहीं b का जो मान आएगा वो p आ जाएगा, ठीक है। और c का जो आपका मान आएगा वो आपका 9 आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए b² इक्वल टू 4ac है, तो b का आपका जो मान आया है वो p आया है। तो यहाँ पे आपका p² हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4 है इंटू a का जो मान है वो आपका 4 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है समीकरण में। और c का जो मान है, c का क्या मान आएगा, तो c का जो मान है वो आपका 9 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए p² इक्वल टू 4 इंटू 9 है। तो यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 4 इंटू 9 ना, तो p² इक्वल टू 4 इंटू 9। दोस्तों p² आपका बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 चौका सबका 16 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको सॉल्व कर दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद अभी सॉल्व करेंगे तो 16 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, p² इक्वल टू 16 9 144 होता है ना। तो p² इक्वल टू 144 आ गया, ठीक है। जब p का मान ज्ञात करेंगे तो आपका ये 12 का ही वर्ग होता है 144, तो प्लस माइनस आपका 12 आ जाएगा। दोस्तों इतना आपका करेक्ट आंसर नहीं आया है, क्योंकि आपको देखिए प्रश्न में पूछा हुआ है p का निरपेक्ष मान। जहाँ भी आपको निरपेक्ष मान पूछा होगा, बहुत ही ध्यान समझिएगा, आपको जहाँ भी निरपेक्ष मान पूछेगा या फिर यहाँ पे p दिया हुआ है, पर अगर कुछ भी यहाँ पे हो, जब आपको निरपेक्ष मान पूछा होगा तो आपको क्या करना है, आपका जो भी मान आया है उसको आपको माड में रख देना है। दोस्तों माड को आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो जान लीजिए। कोई भी संख्या अगर आपका माइनस में है, मान लीजिए 10 माइनस में है, जब इसे आप अगर माड में से निकालते हैं तो ये इसका जो चिन्ह है वो चिन्ह को छोड़ देता है, ये 10 से हो जाएगा। अगर आपका कोई भी संख्या मान लीजिए 5 है और वो प्लस के चिन्ह के साथ माड में इसको रखते हैं, जब माड से बाहर आएगा तो ये 5 बचेगा, यानी इसका चिन्ह जो है हट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर प्लस माइनस 12 हमारा आया हुआ था, जब इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे, प्लस माइनस 12 का निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे, तो ये आपका जब माड में से बाहर आएगा तो ये आपका 12 आ जाएगा निरपेक्ष मान। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन में जल्दीबाजी अगर आप करेंगे तो बहुत सारे छात्र प्लस माइनस 12 मार के चले आएंगे, पर यहाँ पे अगर प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पे निरपेक्ष मान को ज्ञात करना था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² प्लस 2mx प्लस m² माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो m का मान क्या होगा। दोस्तों आपको प्रश्न बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न को आपको सबसे पहले तुलना कर लेना है किससे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो आपका a का जो मान आएगा वो क्या आएगा, a का जो आपका मान आएगा वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं x के साथ 1 छिपा हुआ है, तो a का जो मान आएगा वो आपका 1 आ जाएगा। b का मान क्या आएगा, तो b का जो मान आपका आएगा वो 2m आ जाएगा, क्योंकि b x होता है तो x के साथ आपका b जुड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे x के साथ 2m जुड़ा हुआ है, तो आपका b का जो मान आएगा वो आपका 2m आ जाएगा। वहीं c का अगर मान देखें तो c का आपका यह टोटल मान जो है वो c का है, तो c का जो मान आएगा वो आपका m² माइनस 2m प्लस 6, ये टोटल आपका c का मान हो जाएगा। तो इतना अगर आप ज्ञात कर लेते हैं तो क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी मूल आपके बराबर हो या फिर समान होंगे वहाँ पे आपको विविक्तक अगर याद करना होगा तो b² माइनस 4ac पे आपको रख देना है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मान हमने क्या ज्ञात किया था, तो b का जो मान हमारा था वो 2m आया था, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 दूना 4m² हो जाएगा। b² माइनस यहाँ पे आपका माइनस 4ac होगा, तो यहाँ पे माइनस 4, a का मान क्या है, तो a का मान आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे इंटू c का जो मान है, c का मान आपका यहाँ टोटल हो जाएगा, तो m² माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। इतना रख के आपको इसको सॉल्व कर लेना है, आपका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। दोस्तों जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे भी 4 देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी 4 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 को दोनों तरफ से हटा देते हैं, ठीक है, 4 को दोनों तरफ से हटा देते हैं और इसके बाद
जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। इतना तो आपको समझ में आई होगा। देखिए एम स्क्वायर से आपका प्लस एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका बचा गया आपका -2m+6। ठीक है, तो -2m प्लस 6 आपका बचा इक्वल टू 0। तो जब आप -2m और 6 को उधर भेजेंगे तो आपका -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस जो चिन्ह है वो दोनों हट जाएगा। 2m इक्वल टू 6 हो जाएगा और m इक्वल टू आपका 6/2 यानी कि 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि m का मान आपका ज्ञात हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो सेम आपके पिछले प्रश्न के तरह ही है, पर यहाँ पे आपको के का मान ज्ञात करना है। तो आपको सेम उसी तरह फॉलो करना है और इसका आपको क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको ज्ञात कर लेना है। आपको सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लेना है और आपके के का मान को ज्ञात कर लेना है विविक्तीकर वाले सूत्र से। दोस्तों इसको आप सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कितना आया। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल जो है वो 4 है, जबकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो क्यू का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है और उसका एक मूल आपको दिया हुआ है तो आपको सिंपली आपको इसका जो एक मूल है उसका मान इस समीकरण में रख देना है और आपको यहाँ पे क्यू का जो मान है यहाँ पे ज्ञात करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसके मूल के मान को यहाँ पे रख लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं। एक्स की जगह पर आपको 4 रख देना है। तो यहाँ पे जब एक्स के मान को आप 4 रखेंगे इस वाले में तो आपके 4 का आपका स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी इंटू आपका 4 हो जाएगा प्लस आपका 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा प्लस पी इंटू 4 प्लस 12। दोस्तों 16 और 12 आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और 4p इक्वल टू -28 हो जाएगा। p इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इक्वल टू आपका हो जाएगा 7, वो भी माइनस में। तो p का मान आपका -7 आ गया। इस -7 के मान को p वाले को इस वाले समीकरण में रख देंगे यानी सेकेंड वाले समीकरण में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि p जो है आपका माइनस है। तो माइनस से p की जगह पे आपका 7 रखना है तो -7x प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपका एक समीकरण ये हो गया और एक आपका समीकरण जो है ये वाला हो जाएगा। इसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है इसे, तो आपका यहाँ पे समीकरण जो है बन चुका है। इसी समीकरण के मूल जो है आपके बराबर होंगे। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 जो है आपका मान आया है किसका, p का। ठीक है, तो p का जो मान है इसको हम चलिए इसमें रख लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इसमें मान रखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको मान रख के भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे b जो है आपका, b क्या है तो b आपका ये -7 हो जाएगा। a जो है यहाँ पे एक आपका छिपा हुआ है तो वो आपका a हो जाएगा और वही जो आपका c का जो मान है वो आपका यहाँ पे q जो है वो c का मान हो जाएगा। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो b का जो आपका मान है वो 7 है क्योंकि 7 माइनस में है। तो जब आप इसका b स्क्वायर करेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू आपका 49 हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4, ए का मान आपका 1 है और सी का मान आपका क्यू है। ठीक है, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो 49 - 4 इंटू क्यू इक्वल टू 0। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 49 - 4 क्यू, 49 - 4 क्यू इक्वल टू 0। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/4, क्यू इक्वल टू 49/4 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी क्यू का जो मान है वो 49/4 हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल है तथा के एक वास्तविक संख्या है तब क्या होगा इसमें से चारों। तो इन चारों में से आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं अगर के जो है वास्तविक मूल है किसी समीकरण का और अल्फा बीटा उसके मूल है तो आपका 2 इसके मूल होंगे। इस प्रकार इसके 2 मूल हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा के माइनस अल्फा और एक आपका हो जाएगा के माइनस बीटा। तो जब आप इसका मान रखेंगे इस समीकरण में तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए बी के प्लस ए सी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है और क्वेश्चन ज़्यादा हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण 5x² प्लस 13x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। दोस्तों आपको के का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए आपका एक मूल जो है वो अल्फा है, ठीक है, अल्फा है या फिर बीटा है, अपने हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हैं। आपका मान लीजिए एक मूल है जो अल्फा है, ठीक है, तो दिया हुआ है कि दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। तो एक मूल अगर आपका अल्फा है तो व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। तो एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा जो मूल होगा वो आपका 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो एक मूल अगर आपका अल्फा है तो दूसरा उसका व्युत्क्रम है यानी कि 1/अल्फा हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आपको सबसे पहले ये दो काम कर लेना है। आपको प्रश्न पढ़ना है, एक मूल आपका दूसरे मूल के व्युत्क्रम है, तो पहला मूल मान लीजिए अल्फा है तो दूसरा मूल आपका 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जानते हैं मूलों का गुणनफल और योगफल। और मूलों का योगफल क्या होता है, तो -b/a होता है। और मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए मूलों का गुणनफल इक्वल टू c/a कर लेते हैं। तो मूलों का एक मूल जो है वो अल्फा है, दूसरा मूल जो है वो क्या है, 1/अल्फा है। तो मूलों का गुणनफल इक्वल टू आपका c/a हो जाएगा। c का मान आपका क्या है, के है। जब आप तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो c का मान आपका के ही आएगा ना। तो k/ आपको क्या करना है, c/a। तो a का मान आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 रख लीजिए, तो k/5। और यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट जाएगा यानी 1 बचेगा। तो k/5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और k का मान जब निकालेंगे तो q इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। तो 5 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देखा आपने कितना ही आसान क्वेश्चन था ये। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ जाएगा तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, आपको नहीं आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों इसके बाद मैं आपको दो टॉप क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और एग्ज़ाम देने वाले दिन आप इसको देख के जाइएगा। आपके 100% एक से दो क्वेश्चन बन जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन देगा, समीकरण x² माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है आपको है। तो दोस्तों एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। जब भी आपको गुणोत्तर माध्य पूछता है, जब भी आपको गुणोत्तर माध्य पूछता है तो आपको क्या करना है, गुणोत्तर माध्य जब आपको पूछता है तो क्या करना है, आपको गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माने गुणा, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। मूलों का गुणनफल होता है आपका c/a होता है ना। तो आपको क्या करना है, मूलों का गुणनफल, मान लीजिए आपका एक मूल अल्फा और दूसरा बीटा है, तो मूलों का गुणनफल क्या आपका होगा, अल्फा इंटू बीटा, यही होगा ना। तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए मूलों का गुणनफल निकालना है और उसको रूट में कर देना है, तो यही आपका गुणोत्तर माध्य निकल जाएगा, है ना, बहुत ही आसान। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। गुणोत्तर माध्य इसमें ज्ञात करना है, तो इसको सब पहले तुलना कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन देता है तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का मान आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, b का मान आपका -18 और c का 9 आ जाएगा। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो c कहाँ है, इस पे क्या है, तो c आपका 9 है और a क्या है, a का मान 1 है। तो मूलों का गुणनफल मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा हम कर रहे हैं, तो c/a, तो यहाँ पे 9/1 हो गया है। पर यहाँ पे गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है तो हमने बताया था कि इसको रूट में कर लेना है। तो जब इसका रूट निकालेंगे तो इन द रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 9 आया है। तो अल्फा इंटू बीटा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का ही तो वर्ग होता है 9। तो आपका 3 आएगा अल्फा इंटू बीटा यानी गुणोत्तर माध्य। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों गुणोत्तर माध्य के बाद सेम आपका पूछा जाता है हरात्मक माध्य। और ये दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन पेपर टफ बनता है तो आपको ये क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। समीकरण x² माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0 के मूलों का हरात्मक माध्य क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते ही तुलना कर लेना है, ax² प्लस bx प्लस c। आपका a का मान क्या आ जाएगा, 1 जो कि छिपा हुआ है, और b का मान आपका -10 आ जाएगा, c का मान 11 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको करना ही करना है क्वेश्चन देखते ही। दोस्तों हरात्मक माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है उसे आप याद नोट कर लीजिए। देखिए हरात्मक बजाय में हम HP लिख लेते हैं, यहाँ पे हैं हरात्मक, HM लिख लेते हैं हरात्मक माध्य, ठीक है। हरात्मक माध्य ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है, तो 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा।
इसी आपको सेम फार्मूले पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको तुलना कर लिए हैं, तो आपका जो मान है वो ज्ञात हो चुका है। इसको आपको ये लिख लेना है, रफ कार्य करते हुए आपको लिख लेना है एक जगह। देखिए हरात्मक माध्य ज्ञात करना है, तो एच पी इसे बोलते हैं। तो हरात्मक माध्य ज्ञात करने के लिए 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। तो सी क्या है यहाँ पे 11 है और ए का मान जो है 1 है, तो मूलों का गुणनफल आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए अब क्या करना है, नीचे आपका होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे जो बी का मान है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो जब आप -10/1 करेंगे और यहाँ पे माइनस आगे भी लगाएंगे, तो जो आपका -10 है वो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी इक्वल टू 11/5 आपका आ जाएगा हरात्मक माध्य। यानी ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर 2 है, तब p का मान क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन देखते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको तुलना करना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तब को तुलना कर लेना है और ए बी और सी का मान नोट कर लेना है। ठीक है, इतना काम आपको करना ही करना है। अब आपको क्या करना है, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, और अंतर जो है मूलों का यहाँ पे 2 दे चुका है ऑलरेडी। तो देखिए मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी जो है वो आपका पी का मान है, तो ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पी आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। वही अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो सी का मान जो आपका 8 है और एक जो ए का मान है वो एक्स स्क्वायर के साथ एक है छिपा हुआ, तो एक को हम नहीं लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8 आ गया और अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका पी आ गया। ठीक है, मूलों का योगफल आपका पी आ चुका है और गुणनफल 8 आ चुका है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अल्फा माइनस बीटा यानी कि मूलों का जो अंतर है, यानी अंतर तो यही हुआ ना, अल्फा माइनस बीटा, इसका मान आपको 2 दे दिया है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 आपको दिया है। तो चलिए आप इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा, इसको आप होल स्क्वायर कर देना है और इसका 2 का भी आपको स्क्वायर कर देना है। इसको अब आगे जब सॉल्व करेंगे, दोस्तों अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं ताकि इसके मान में कोई भी चेंजेस ना आए। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर आप उसे इस प्रकार लिखें तो आपके जो मान में हो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों इसको अगर आप समझाने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ये सब आपको पता होगा, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बराबर पे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपको क्या करना है इसमें है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व जब करेंगे, क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले थे, कितना आया था पी, तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर है, और 4 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था हमारा, 8 आया था, सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इक्वल टू 4 आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, इक्वल टू 4। ठीक है, तो पी स्क्वायर और माइनस 32 इक्वल टू 4, ये आपका आ जाएगा। जब आप पी स्क्वायर याद करेंगे तो यहाँ पे 32 को जब आप इधर भेजेंगे भैया, तो आपका ये 36 हो जाएगा, और पी का जब मान निकालेंगे इसका आपका रूट हो जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। तो पी का मान आपका कितना आया, पी का मान आपका 6 आ गया। तो हमारा 6 जो होगा ये प्लस माइनस में होगा, क्योंकि रूट से निकाले हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये रहा हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, और इस वीडियो में हम एक नई चीज़ को सीखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण इतना के मूल है, तब वह समीकरण जिसके मूल अल्फा क्यूब प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा क्यूब है होगा। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जब भी आपको किसी भी प्रश्न में मूल दिया होगा, 2 मूल आपका दिए होंगे, और आपको समीकरण पूछ लिया होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा इसका, तो आप कैसे याद करेंगे, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, बनता भी है। देखिए आपके समीकरण क्या होते हैं द्विघात समीकरण का, तो अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इक्वल टू 0, ये आपका अभीष्ट समीकरण होता है। और अगर आपको पूछा हुआ है, आपके मान लीजिए 2 मूल दिया हुआ है, एक मूल आपका मान लीजिए 2 है,
एक मूल जो है वो आपका 2 है और दूसरा जो आपका मूल है वो 3 है। आपको समीकरण ज्ञात करना है, अभिष्ट समीकरण इसका। तो अभिष्ट समीकरण ज्ञात करने के लिए आपका होता है ए स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल होता है। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेता हूँ। मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस आपका लास्ट में होता है मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। दोस्तों ये मेन समीकरण होता है आपके मूलों का योगफल और गुणनफल के द्वारा समीकरण को याद करना। तो इस जो फार्मूला है इसको आप नोट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। जब इसको इस पे आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल, यहाँ पे मैंने दो मूल रखे थे, 2 और 3। तो मूलों का योगफल क्या होता है, योगफल क्या होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे एक्स रखा हुआ था मैंने, तो 5x और प्लस आपका हो जाएगा मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 यानी 6 इक्वल टू 0। यही आपका अभिष्ट समीकरण हो जाएगा इन मूलों के द्वारा। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका अभिष्ट समीकरण हो जाएगा अगर आपको मूल दिया हुआ है प्रश्न में। तो इस प्रकार आप कोई भी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको प्रश्न में मूल दिया हुआ है। तो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन ये है, अगर अल्फा तथा बीटा समीकरण इतना के मूल है, तब वह समीकरण जिसके मूल अल्फा क्यूब प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा क्यूब है तो क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम मैंने जो आपका एग्जाम्पल के थ्रू बताया था उसी पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा जब आप ज्ञात करेंगे तो आपका जो ये समीकरण है इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस एम बाई एल आ जाएगा। वहीं मूलों का गुणनफल आपका जो ज्ञात करना होगा तो एन बाई एल हो जाएगा, यानी कि सी बाई ए। ठीक है, मूलों का योगफल और गुणनफल आपको पहले ज्ञात कर लेना है। मूलों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करने के बाद आपको इसमें जो है, ये जो मूल आपके हैं इन दोनों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करके आपको उसमें उसका मान रख देना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि आपका आंसर आया या नहीं आया। नहीं आया तो हमें कमेंट में बताइएगा कि आंसर नहीं आया, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन बता देंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे आपके साथ उनका भी भला हो सके। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देखते रहिए।